नमस्कार। जिंदगी में इंसान कभी कभी ऐसे डिसीजन लेता है जो उसको उस समय के हिसाब से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन समय आने के बाद लगता है कि मैं अपनी लीक से हटके या जो मेरा जीवन होना चाहिए था उससे हटकर मैं कोशिश कर रहा हूँ, या जो मैंने अभी किया है ये वो चीज़ को डिज़र्व नहीं करता था जो मुझे अचीव करना था। और उसको इसी तरह के बहुत सारे नुकसान होते हैं, फिर उसको यू टर्न मारना पड़ता है अपनी लाइफ में, और उस जगह पर लाके अपनी लाइफ को शुरुआत करनी पड़ती है जिस जगह के लिए उसको चुना गया है, जिस जगह के लिए उसको होना चाहिए, या जो उसके टारगेट्स होने चाहिए उस कुदरत के हिसाब से, एज पर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, उसकी कुंडली के हिसाब से। तो ऐसे ही एक आदमी की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल, जो इस समय करंट सीएम के तौर पे अरेस्ट हुए हैं शराब के घोटाले के अंदर, और तरह तरह की विडंबना के साथ बहुत सारी कुंडलियां और बहुत सारी प्रेडिक्शन, पॉलिटिकल एनालिसिस उनके बारे में आ रहे हैं। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी राय आपके सामने रखें, उनकी जो कुंडली हमने बनाई है उसके हिसाब से, कि आने वाला भविष्य कैसा है, क्योंकि वो भारत के अंदर और भारत की राजनीति के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस वजह से हमने इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश, हालांकि मेरी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चलो मैं इस प्रोग्राम को बनाता हूँ। और स्वागत है आपका फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में एक बार एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ, अरविंद केजरीवाल की कुंडली के ऊपर। दोस्तों, जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास जो कुंडली है बाकी सारी कुंडलियों से अलग है। जितनी भी कुंडलियां आप फ्लडेड हैं, जितनी भी ज़्यादा कुंडलियां आप देख रहे हैं इस समय, उससे ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये कुंडली जो है ये मिथुन लगन की कुंडली है, और इसमें शनि और चंद्रमा जो है 11वें घर में बैठे हैं, राहु अकेले 10वें घर में बैठे हैं, केतु 4थे घर में बैठे हैं, मरकरी और वीनस जो है, वीनस जो है ये लियो के अंदर बैठे हुए हैं, और जुपिटर भी है वहाँ पे। साथ के साथ सूर्य और मार्स जो है वो दूसरे घर में बैठे हुए हैं। नक्षत्रों की बात करने जा रहा हूं मैं, जिसमें सूर्य श्लेषा नक्षत्र में है और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में, मार्स जो है पुष्य नक्षत्र में है, बुध जो है उनके मघा नक्षत्र में है, जुपिटर जो है उनके पूर्व फाल्गुनी में है, शुक्र जो है पूर्व फाल्गुनी में है, क्योंकि सेम राशि में बैठे हुए हैं शुक्र और जुपिटर, और जो मैंने आपको जो एक और बताया है लियो राशि के अंदर बैठे हुए हैं, 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, बुध भी बैठे हुए हैं साथ में। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, बुध और जुपिटर की कभी बनती नहीं है। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो मेरा ये मोटिव था कहने का कि ये जो ग्रहों की स्थिति है, सैटर्न जो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, राहु रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, केतु जो है हस्ता नक्षत्र में बैठे हैं, और बाकी के जो उनके नेपच्यून और वो है उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा और उत्तरा फाल्गुनी में ही बैठे हुए हैं। करंटली जो उनकी लगन की कुंडली है उसके हिसाब से राहु जो है उनके दशम में है। दशम में जब राहु होता है और वो रेवती नक्षत्र का है, और अगर अभी करंट गोचर आप देखेंगे तो राहु जो है रेवती नक्षत्र में होता है। ऐसा आदमी अपने फेट को लेके बहुत पछताता भी है और एक ऊंचाइयां भी छूता है। तो फर्स्ट फेज में तो बहुत अच्छा गोचर में जाता है राहु, और लेकिन दूसरे के बाद वो नीचे आता है, क्योंकि दशा इनकी राहु की नहीं चल रही है तो उतना इसका इफेक्ट नहीं है। लेकिन राहु दशम में होना, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त इनके साथ मैच करने वाला है। जो मैंने एक भविष्यवाणी करी थी और बहुत सारे मेरे दोस्तों से डिस्कशन हुआ कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी और कांग्रेस जिस तरह से हारी थी और कांग्रेस का जिस तरह नुकसान हो रहा था, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहा था कि आने वाले समय के अंदर जो है ये जो हमारे है आम आदमी पार्टी जो है, ये राहु दशम में होने की वजह से, और राहुल गांधी का भी राहु जो दशम में होने की वजह से मर्ज करेंगे आम आदमी पार्टी के साथ, और ये आम आदमी पार्टी एक दिन मर्ज हो जाएगी कांग्रेस के साथ। ये शब्द मैंने जो ये चैनल है शुरू होने से बहुत पहले कहे थे, जब 2016 के इलेक्शन हुए थे। उसमें मेरे बहुत ही काफ़ी पुराने पॉलिटिकल दोस्त हैं, वो बात को हैरान भी हुए थे, लेकिन ये उस समय बहुत नज़दीक आ रहा है। बहुत छोटी छोटी सी पार्टियां भी
जो है कांग्रेस के अंदर मर्ज होंगी और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन भी बनेगा। किस तरह बनेगा ये भी मैं आने वाले वीडियो के आगे चलते आपको बताऊंगा। फिलहाल हम बात वापस लेके आते हैं अरविंद केजरीवाल की कुंडली के ऊपर। 3 ग्रह जो है इनके तृतीय में बैठे हुए हैं, जिनमें जुपिटर, बुध और जो वीनस भी हैं, और सूर्य और मार्स बैठे हुए हैं मेरी बनाई हुई कुंडली के हिसाब से दूसरे घर में, और शनि और जो मून बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं इनके 11वें घर में, जो इनकम का घर होता है। देखिए शनि और मून यानी कि शनि और चंद्रमा जहां भी होंगे ये विष दोष बनाते हैं, क्योंकि ये 11वें घर में है, इनकम के घर में है। तो ये दोष देखो, ऐसा आदमी शराब का सेवन भी करता है, नशे का भी सेवन करता है, और नशे के कारोबार में भी के अंदर भी इसका इंटरेस्ट रहता है, भले इनका दृष्टि मेल हो, और यहाँ तो इनकी कंजक्शन और युति ही है। तो इस युति के अंदर क्योंकि वो इनके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, बच्चों के स्थान को भी देख रहे हैं, तो 11वें घर से सीधी स्थिति बढ़िए, तीसरे से लगन को भी देख रहे हैं, और 10वें घर से इनके अपने पार्टनरशिप के घर, पति पत्नी के घर, स्पाउस के घर को भी देखते। देखो तीनों को इन्होंने इफेक्ट डाला है, क्योंकि इन पर शनि की महादशा आने वाली है और गुरु की महादशा की लास्ट जो है वो चीजें चल रही हैं। अब मैं इस बारे में आगे बात करता हूँ। तो यानी कि शराब के कारोबार के अंदर इनका हाथ होना, उसमें इनकम आना, इनकी कुंडली जो है शरेआम जाहिर कर रही है। और राहु का दशम में होना रेवती नक्षत्र में, और ये जितना भी राहु की ये लास्ट गोचर जब से आया है, जब से राहु रेवती में आया है, तब से अरविंद केजरीवाल का नाम भी ज्यादा आने लगा है। ये है कारण इनके जेल जाने का, इस स्कैंडल में आने का, और इस कारोबार में हाथ डालने का, बिकॉज ग्रहों ने ही ऐसा इशारा किया इनकी तरफ। अब बात करने जा रहे हैं इनके आने वाले भविष्य के बारे में। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज करने से आदमी ना तो रिजल्ट पे पहुंच पाता है ना ही समझ पाता है। तो अब बात करने जा रहे हैं कि इनकी जो दशा चल रही है वो जुपिटर की चल रही है मेरी बनाई हुई कुंडली के हिसाब से। और अगस्त और सितंबर में जिस जगह इनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 72 से 75 तक, जितने भी प्रोमिनेंट लोग पैदा हुए हैं वो रात को ही पैदा होते हैं। उनकी जो मेल आता है, जो डाटा सिस्टम में मोस्टली एनालिसिस है, वो रात को 1 बजे से लेके सुबह के 5 बजे के बीच में ही है। इसीलिए मैंने जो इनकी कुंडली का समय नक्षत्रों के हिसाब से हमने एनालिसिस करके रखा इनके जीवन के हिसाब से, इसीलिए इनको लग्जरी भी मिली, फेम भी मिला, क्योंकि 3 ग्रह जो है तीसरे घर में जाके बैठ के जुपिटर के साथ शुक्र भी बैठे हुए थे। इसी वजह से 2017 से जब जुपिटर में वीनस की इनकी महादशा थी 19 तक, इन्होंने खूब ख्याति हासिल की। गुजरात में कांग्रेस को हराया, पंजाब में कांग्रेस को हराया। इन्होंने बीजेपी का नुकसान कम किया है, कांग्रेस का नुकसान ज्यादा किया है हर जगह पर। और मुझे आज भी अरविंद केजरीवाल के शब्द याद है। और ये जो समय शुरू हुआ था 2011 से शुरू हुआ था, जब इन्होंने आसपास 13 के अंदर आके जब सैटर्न के साथ 13 तक चले, और उसके बाद इन्होंने 13 के बाद जब मरकरी आया, वो भी देखिए इनके साथ तीसरे घर में बेटा इनको ख्याति मिलनी शुरू हुई, और खूब ख्याति शुक्र ने, मरकरी ने और जुपिटर ने इनको दिलवाई, और एज ए आंदोलनकारी दिलवाई। क्योंकि जुपिटर की 9वीं निगाह जो है 10वें स्थान पर भी वो इफेक्ट डालेगी, क्योंकि वो 9वें स्थान के ऊपर उनकी जगह जो है देती है, पड़ रही है। और करंट गोचर में भी क्या है वो भी इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस ख्याति की वजह से ये आगे बढ़ते चले गए, और 2020 तक जुपिटर की सूर्य में आई, मून के अंदर भी इनको फायदा हुआ, मार्स के अंदर भी फायदा। लेकिन जैसे ही 2022 में जुपिटर में राहु आए, तो शराब वाला जो कारोबार है, खुराफाती वाला जो कारोबार है, जिसके अंदर इनके हाथ होने के पूरे लक्ष्य है, और उनकी कुंडली भी बता रही है कि ऐसा हुआ होगा, तो उसके अंदर इनका नाम आया। और ये सबसे बड़ी बात है, राहु जो है गोचर में भी वहीं आकर बैठ गए जहां पर इनके जन्म स्थान में हमारे पास जो कुंडली है उस समय मौजूद थे। ये कुंडली में अगर समय चेंज भी करेंगे तो राहु वहीं के वहीं रहेंगे। अब आने वाला समय क्या कहता है, देखिए शनि ने जैसे ही इनकी दशा के हिसाब से आए हैं, जुपिटर के लास्ट में उनकी दशा आती है राहु की, राहु के बाद गुरु की आती है। अब जैसे ही शनि की दशा शुरू होगी, शनि में शनि आएंगे। शनि इनके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और जो इनकम का भी घर है, लेकिन साथ के साथ इनके जो नक्षत्र हैं शनि के वो भी अच्छे ही हैं, कोई खराब नहीं है। शनि अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु शनि के साथ जरूर बनती है उनकी, भले और किसी के साथ बने या ना बने। तो केतु जो इनका है
अब वो भी देखना है कि किस तरह से बैठा हुआ है। केतु जो है इनका इस समय हस्ता नक्षत्र में बैठा हुआ है और हस्ता के अंदर ही इस समय से केतु जो है विराजमान है। अब क्या होगा, देखिए इनको रिलैक्स तो जो भी है अभी आसानी से मिलने वाला नहीं है, और ये बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आने वाली दशा भी शनि की है। और वो जिन साथियों को इन्होंने छोड़ा उन साथियों को इनको वापस जोड़ना पड़ेगा। और आप नोट कर रहे होंगे उसमें से योगेंद्र यादव जो है इस समय राहुल गांधी के साथ है। प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास जैसे लोगों को निकालना इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और हो सकता है कि जो लोग इनके साथ इस समय सम्मिलित हैं, जिन्होंने भी इनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया, उसकी वजह से है। और आने वाला समय पॉलिटिकल कैरियर की तरफ इशारा नहीं कर रहा। इनको वापस आंदोलन में कूदना होगा, इनको वापस आंदोलनकारी बनना होगा। अब मैं आता हूँ इनको वापस आंदोलनकारी क्यों बनना होगा। मैंने एक कुंडली राहुल गांधी की बनाई थी और राहुल गांधी की कुंडली के हिसाब से मैंने प्रेडिक्शंस भी करी हुई है कि 2026, मुझे नहीं पता 2024 के इलेक्शन का क्या होना है क्या नहीं होना है, उसके बारे में वैसे मैंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि इंडिया को एज मिलेगा उसमें। इंडिया को एज का मतलब ये नहीं कि वो राज में आएंगे, लेकिन इंडिया को एक ऐसा एज मिलेगा जिससे कि एक नई लहर की तरफ मोड़ जो है वो अभी से शुरू होगा। और जीतने के भी चांसेस थे उनके, कुछ महीने और कुछ डेट्स मैंने उनके दिए हुए हैं, और हो सकते हैं जीते भी। अगर करप्शन से ये इलेक्शन ना जीता गया तो, मैं ये साफ शब्दों में कह रहा हूँ, किसी को भी बुरा लगे तो इसमें मैं सिर्फ कुंडली, नक्षत्र और एनालिसिस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब आने वाला समय क्या कह रहा है कि केजरीवाल के लिए पॉलिटिकल कैरियर तो इतना अच्छा नहीं है, और उनके लिए ये चीज़ें ठीक भी नहीं है, और ना ही ये चीज़ उनके लिए बनी। लेकिन जितना जुपिटर ने उनको देना था वो दे चुके हैं। अब सैटर्न के हिसाब से उनको चल रहा है, राहु उन्हीं की छाया है, और इस वजह से अब वो ऐसे आंदोलनकारी चलेंगे। तो राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। तो शनि की महादशा के बाद बुध की फिर महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, फिर उसके बाद चलेगा। अब क्या है, जिस पार्टी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ ये जुड़े हैं, राहुल गांधी की भी 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, जिसकी महादशा बाकी लोगों को हिसाब से उनकी राहु की महादशा चल रही है, नहीं, उनकी मंगल की चल रही है। अब राहु की महादशा शुरू हो चुकी है, और जो शुरू होगी एग्जैक्टली अपने पूरे पीक के अंदर 2026 के अंदर। तब राहुल गांधी बहुत बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, लीडर के रूप में, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं। और वो आज भी जो इतनी बातें सुनते हैं वो पॉलिटिकल बातें करते ही नहीं। वो जो पॉलिटिकल बातें करते हैं वो पार्टी के दिए हुए रोड मैप के ऊपर जो बात होती है या फायदे के लिए करते हैं, वो पॉलिटिक्स के लिए बने नहीं। इसी तरह अरविंद केजरीवाल भी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने। तो अरविंद केजरीवाल का 10वें में राहु, राहुल गांधी का 10वें में राहु, मर्ज होती हुई कांग्रेस में पार्टियां आने वाले पॉलिटिकल सिनारियों को हमारे देश के अभी से आगाह कर रहा हूं, वो दिशा दे रही हैं कि किस तरफ जाने वाला है। देश का इतिहास बदलने वाला है, देश के अंदर पॉलिटिकल सिनारियो बदलने वाला है, आंदोलनों की भीड़ आने वाली है। और ये बहुत सा समय जो है आने वाला इंडिकेट कर रहा है इस तरफ, जब लोगों को सड़कों पर उतरना लगे पड़ेगा, फिर से आंदोलन होने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, बहुत सारे मुद्दों को क्लियर करने पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों को नए तरीके से रणनीतियां तय करनी पड़ेंगी। ये जात पात, धर्म, ये वो सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें कंसिडर्स जो हो रही हैं अभी, वो कम होंगी, नए मुद्दे सामने आएंगे। ये अंदेशा कर रहा है आने वाला समय भारत के लिए भी और भारत के पॉलिटिकल सिनारियों के लिए भी। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होती अभी मुझे नहीं लग रही हैं। उनको अपना रास्ता और अपनी सोच और अपनी संगत चेंज करनी होगी। और जिस तरह से मैंने कहा है, इलेक्शंस भी बहुत करप्शन के साथ अगर हुए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन नहीं तो एज जो है मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ मेरे वीडियोस के बारे में। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और इस तरह की शराब के कारोबार के अंदर उनका हाथ था या नहीं थी, कुंडली का इंडिकेट कर रही है, मैं आपको कह चुका हूँ कि उनका हाथ है और रहा होगा, क्योंकि वो इनकम के घर में मंगल, सूर्य और शनि बैठे हुए हैं और कर्म के स्थान को भी देख रहे हैं, तो इसका इफेक्ट होगा। पार्टनर्स ने भी उनका साथ दिया होगा, क्योंकि 10वें घर, उनके 7वें घर भी दृष्टि है।
कुछ की और अपने लगन पर भी शनि की दृष्टि है 11वें घर से, तो ये चीज़ें हुई होंगी। अब उसका भुगतान कैसे करना है, उसको कैसे क्लियर करना है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आने वाला समय उनको पॉलिटिकल नेता के रूप में नहीं देख रहा हूँ मैं, वापस आंदोलनकारी के रूप में देख रहा हूँ, ईमानदार छवि के रूप में देख रहा हूँ, ईमानदार नेता के रूप में देख रहा हूँ। और गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, बड़े बड़े लोगों ने की हैं, अगर उनसे भी कुछ हुई हैं बोल चूक में, तो भगवान अगर उनकी निष्ठा साफ है तो उनको ज़रूर माफ़ करेगा। इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।